लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। रखो ये पैसे, तुम भी क्या याद रखोगे। ये लो चाबी, तुम भी क्या याद रखोगे। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना ऐसे, तू भी क्या याद रखेगा, जा रख ले पैसे। ऐसी बातों के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसी तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप अपनी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, देखते हैं। कीप दिस मनी, you're gonna fondly remember this. कीप दिस मनी, you're gonna fondly remember this. यानी तुम भी क्या याद रखोगे। fondly remember का मतलब है कोई बहुत खुशी खुशी याद रखेगा किसी चीज़ को। you're gonna fondly remember this. ये लो चाबी, तुम भी क्या याद रखोगे। take the key, you will fondly remember this. take the key, you will fondly remember this. तुमने छोटी बात कर दी, वो तो बहुत ही छोटा आदमी है। यानी कोई ऐसी बात कर दे जो बहुत छोटी है, यानी बहुत ख़राब बात है। जैसे किसी ने बोला, वो मैंने जो सुबह 20 रुपये दिए थे वो वापस कर। यार 20 रुपये, तुमने तो छोटी बात कर दी यार। यू बिकेम सो पैटी, यू बिकेम सो पैटी। जी हाँ, यहाँ पर हम पैटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो पैटी का मीनिंग यहाँ पर है अनकाइंड एंड केयरिंग टू मच अबाउट स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करने वाला इंसान, यानी वो पैटी है। वो तो बहुत छोटा आदमी है। ही इज़ अ पैटी मैन, ही इज़ अ पैटी मैन। यानी वो बहुत ही कंजूस सा है, बहुत छोटा आदमी है, छोटी सोच है उसकी। तो मैं बात पक्की समझूं। जैसे आपने किसी को कुछ बोला है और अब आप कह रहे हो तो इसे मैं अब हाँ समझूं। हाँ, आप बात पक्की समझो। शुड आई टेक दिस एज अ येस, शुड आई टेक दिस एज अ येस। क्या मैं इसे हाँ समझूं। हाँ, आप बात पक्की समझो। येस, टेक इट एज अ येस, टेक इट एज अ येस। ये बत्ती सी बंद करो। जैसे कोई जब हंस रहा है, कोई सीरियस मोमेंट चल रहा है और कोई हंस रहा है, बत्ती सी दिखा रहा है, गुस्से में ऐसे बोलते हैं ना, ये बत्ती सी बंद करो, वो ही तेरी बत्ती सी बंद करेगा। हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। वाइप दैट स्माइल ऑफ योर फेस, वाइप दैट स्माइल ऑफ योर फेस। वो ही तेरी बत्ती सी बंद करेगा। ही विल वाइप द स्माइल ऑफ योर फेस, ही विल वाइप द स्माइल ऑफ योर फेस। यानी वही तेरी बत्ती सी बंद करेगा। कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसको डांट रहा है, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। Who is saying what to whom? कौन किसको डांट रहा है। Who is scolding whom? यानी कौन किसको डांट रहा है। यहाँ पर शायद आप सोचे कि what के बाद to आया ऊपर, यहाँ पर whom से पहले to क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ें verbs पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि say के साथ हम to preposition लगाते हैं आगे आने वाले पर्सन से पहले, scold के साथ नहीं लगाते हैं। scold डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। Who is scolding whom? कौन किसे डांट रहा है। आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। Who helps whom in this era? Who helps whom in this era? पुलिस ने मॉल में छापा मार दिया, दुश्मनों ने धावा बोल दिया है। इन दोनों ही बातों के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि है रेड। द पुलिस कैरिड आउट अ रेड इन द मॉल। कैरिड आउट अ रेड यानी उन्होंने मॉल में छापा मार दिया। दुश्मनों ने धावा बोल दिया है यानी अटैक करना शुरू कर दिया है। इसके लिए हम कह सकते हैं The enemies have launched a raid. The enemies have launched a raid. उसे शक होने लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपको किस पे शक है। मुझे शक है कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। She started suspecting that I was lying. She started suspecting that I was lying. आपको किस पे शक है। Whom do you suspect? Whom do you suspect? मुझे शक है कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। I suspect him of stealing my money. आप कह सकते हैं I suspect someone of doing something, यानी मुझे किसी पर शक है कि उसने कुछ किया है। I suspect him of stealing my money. तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। Do you want to get ahead in life or not? One needs to work hard to get ahead in life. मुझे तो डर था कि वो गुस्सा हो जाएगा। मुझे तो डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। I was afraid he would get furious. मुझे तो डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। I was afraid that I would fail. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। So friends, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। Till then, take care and bye.